हेलो गाइस, फाइनली एनआईओएस ने ब्रिज कोर्स को लेकर के एक लेटर जारी कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि 20 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। पाठ्यक्रम में दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, तो ये भी जानेंगे कि ये बदलाव क्यों किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। साथ ही परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और फेल हुए तो आपके पास कितने मौके मिलेंगे। इसके साथ साथ 69,000 में नए बीड वालों का क्या होने वाला है। क्या उनको नौकरी दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो वो ब्रिज कोर्स कैसे करेंगे, या फिर क्या उनको नौकरी ही नहीं दी जाएगी, इस पर भी विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज कोर्स को लेकर जो एनआईओएस का ऑफिशियल लेटर है उसको। देखिए दोस्तों, एनआईओएस ने एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है और उम्मीद है कि 20 अगस्त से पंजीकरण प्रारंभ हो जाएगा। अब आइए एनआईओएस के लेटर को देख लेते हैं। देखिए, जो ये लेटर है ये एनआईओएस ने ऑल रीजनल डायरेक्टर्स को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इन इन कंडीशनों के अंतर्गत कुछ कंडीशन उस पर लिखी गई हैं। इस पर भी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप लेटर के सार को समझ लीजिए कि लेटर में क्या है। कि कुछ कंडीशन दी गई हैं और उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि एक साल ध्यान से सुनिएगा, एक साल टाइम फ्रेम किया गया है कि एक साल के अंतर और एक साल का ये कोर्स कराना है। हालांकि कोर्स की अवधि 6 महीने की है, यानी अगर एक साल कराया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक मौका आपको अवश्य दिया जाएगा। और ये प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय भी कहता है कि भाई एक मौका तो देना ही चाहिए। तो वो उस एक मौके की भी ये बात करता है और साथ ही बहुत सारी चीज़ों को समाहित करता है लेटर। तो इसको विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या क्या है और कैसे उन चीज़ों को एनआईओएस ने शामिल किया है और क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अर्हताएँ क्या क्या हैं, कौन ये ब्रिज कोर्स कर सकता है। तो जिन्हें एनसीटी के 28/6/2018 के तहत नौकरी मिली है, अर्थात बिना नौकरी वाले आवेदन नहीं कर सकते, फिलहाल तो नहीं कर सकते। 11/8/2023 से पहले नौकरी मिली हो और बीएड के अंतर्गत हो, यानी 11 अगस्त 2023 से पहले नौकरी मिल गई हो। और तो क्या इसमें 69,000 वाले नहीं आएंगे जो नए नौकरी पाएंगे बीएड वाले? इस पर विस्तार से जानेंगे वीडियो के अंत में। और साथ ही ग्रेजुएशन में आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर हैं तो भी आप इसके लिए इनरोल नहीं हो पाएंगे। तो 50% से ज़्यादा नंबर होना ग्रेजुएशन में अनिवार्य है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ये किस पर लागू होगा। तो सभी प्रदेशों पर लागू है, सभी संघ शासित प्रदेशों पर लागू है और 1 वर्ष के भीतर इसको शुरू किया जाएगा। एनसीटी द्वारा 7/4/2025 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस कोर्स को जो कंडक्ट कराएगा वो एनआईओएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब एनआईओएस इस कोर्स को कंडक्ट कराने वाला था, हालांकि पहले भी एनआईओएस ही इस कोर्स को कंडक्ट कराता था। तब थोड़ी प्रक्रियाएं अलग थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ जो पहले के हैंडबुक हैं उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। तो पहले अलग तरीके से ये सारी चीज़ें चलती थी। अब जानते हैं इस बार कोर्स कैसे होगा। तो देखिए, ये ओपन एंड डिस्टेंस ओडीएल तरीके से कोर्स होने वाला है, जिसकी बात पत्र में की गई है। अर्थात ऑनलाइन आप एडमिशन करवा लेंगे, असाइनमेंट भी आप ऑनलाइन जमा करेंगे, ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ आपको पढ़ना होगा, और कुछ जो इग्नू अपनी तरफ से एनआईओएस अपनी तरफ से कुछ सेमिनार का आयोजन कराता है, कुछ वीडियोस बनाता है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो उसकी वीडियो होती है वो, जैसे मान लीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे उनकी वीडियोस कम से कम 4 से 5 वीडियो होंगी। फिर जो एनसीएफ 2023 है उस पर उनकी कुछ वीडियोस होंगी। तो ऐसे में वो बहुत ऐसी वीडियो अवेलेबल कराते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क आपको कैसे मिलेंगे। देखिए, इग्नू या और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको कैसे कराती हैं। अगर किसी ने कोर्स किया है तो बहुत अच्छे से जानता होगा, नहीं किया है तो मैं बता दूं, आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर जैसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम है तो सेमेस्टर वाइज मिलते हैं, चूँकि इसमें 6 महीने का ये, तो एक बार आपको दिख जाएंगे सारे प्रश्न, और उसका असाइनमेंट लिख के एक फिक्स डेट से पहले आपको या तो आप कुरियर कर दीजिए या फिर लिख के ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के भी माध्यम से साइट पे भी सबमिट कर सकते हैं और जाके भी दे सकते हैं। तो तीनों तरीके से आप प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और एक तय समय से पहले आपको जमा करना होता है। अब जानते हैं कितने मौके मिलेंगे और कोर्स की अवधि क्या है। देखिए, ये कोर्स जो है 1 साल का होने वाला है। हालांकि 1 साल में ऐसा नहीं कि आपको 1 साल तक मौका दिया जाए। 1 साल का मतलब ये है कि आप अगर एक बार फेल होते हैं तो एक बार आपको और मौका दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर रामलाल नाम का आदमी है, उसने 20 अगस्त को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और जनवरी में परीक्षा दे दी, बैक आया तो वो जून में दोबारा पेपर दे सकता है। पर अगर फिर बैक आ गया तो भैया उसकी नौकरी हो जाएगी ख़त्म। यानी एक बार आप बैक ले सकते हैं, लेकिन उम्मीद करिए, कोशिश करिए कि बैक ना लगे। संक्षेप में ब्रिज कोर्स में कुल मिलाकर आपको ये करना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फीस जमा करनी है, ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई करना है,
असाइनमेंट लिखकर जमा करना है, एक प्रोजेक्ट या केस स्टडी वो तैयार करके आपको जाना है। ऑनलाइन परीक्षा होने की संभावना है इस बार, तो ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। और 1 वर्ष के भीतर, यानी अधिकतम आप एक बार बैक ले सकते हैं, 1 वर्ष के भीतर आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो देखिए NIOS की अपनी जो प्रदेश की साइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जब ये भरा जाएगा तो मैं इस विस्तार से बताऊंगा कैसे भरना है, क्योंकि आप उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको B.Ed की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि 10th की मार्कशीट इसलिए क्योंकि जो एज वेरीफाई होती है वो 10th की मार्कशीट से ही की जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि 10th की मार्कशीट लग सकती है। अब जानते हैं पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें बदलेंगी, हालांकि ये तभी 100% श्योर होगा जब आपको नया हैंडबुक मिल जाएगा। लेकिन पहले जो हैंडबुक था उसमें NCF 2005 को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया था रोल, लेकिन अब NCF 2023 आ चुका है। साथ ही एजुकेशन पॉलिसी पहले 1986 की थी, जो कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है। तो ऐसे में पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा परिवर्तन होना लाजमी है, और ये होगा। तो पुराने पैटर्न पे, इसीलिए मैंने वीडियो भी शुरू नहीं की। पुराने पैटर्न पे आप देख सकते हैं, पुराना पैटर्न 2018 का है। उसमें जो शीर्षक हैं, जो कोड हैं 521, 522, 523, 524, ये 4 परीक्षाएं आपको देनी होती थी, और उसमें लिखित क्वेश्चन होते थे जिसमें आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए होता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि अब ये इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें नए तरीके से होंगी। अब जानते हैं परीक्षा कैसे होने वाली है। देखिए NIOS जो है अभी इसने ये नहीं कहा कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या परीक्षा ऑफलाइन होगी, पर हाँ पहले ये परीक्षा ऑफलाइन होती थी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आते थे। पर इस बार संभावना है कि परीक्षा ऑनलाइन हो और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि ऑनलाइन ही परीक्षा होगी। अब बात करते हैं अगर 69,000 के जो B.Ed वाले हैं उनका क्या होने वाला है। देखिए फिलहाल NIOS की तरफ से उनको कोई राहत नहीं है, पर हाँ इतना अवश्य है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और यदि सुप्रीम कोर्ट जो 67,867 की मूल सूची है उसे खारिज करती है तो उसको ये समझ में ज़रूर आएगा कि नए B.Ed वाले आ सकते हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें अवश्य राहत प्रदान करेगी। पर हाँ दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट राहत प्रदान नहीं करती है तो मुश्किल रहेगी। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।